सुमन नायर का नमस्कार मित्रों। दुनिया में सबसे अधिक महंगी ज़मीन कहाँ खरीदी गई, क्यों खरीदी गई और इतनी महंगी ज़मीन खरीदी किसने? ये कहानी है शहादत की, त्याग की और मुगलों की क्रूरता की। ये तो आप जानते हैं कि जो सिखों के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े बलिदान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए दिए कि कुछ भी उनके बारे में कह पाना हमेशा ही अपर्याप्त रहेगा। ऐसे शब्द मैं ला ही नहीं सकती कि उनकी पूरी बात मैं आपके समक्ष कह सकूं। 1704 में जब गुरु जी के दो बड़े वाले साहबजादे मुगलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्होंने अनेक मुगलों का वध किया और उसके बाद शहादत को प्राप्त हो गए। तो जो छोटे वाले दो साहबजादे थे, जो भी 5 वर्ष के थे, फतेह सिंह जी, और केवल 7 वर्ष के थे जोरावर सिंह जी, इन्हें वहां के जो नवाब थे, सरहंद के नवाब वजीर खान, उन्होंने छल से इन्हें प्राप्त कर लिया किसी अपने से, और फिर उन्होंने कहा इन्हें कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो आपकी जान हम छोड़ देंगे। लेकिन दोनों साहबजादे अपनी बात पर अडिग रहे, अटल रहे, निर्भीक रहे, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कुछ भी हो जाए, उनके प्राण चले जाएं, परंतु वह अपने धर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे, वे मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तब वजीर खान तो क्रूर थे ही, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दीवारों में जिंदा चिनवा देंगे। दोनों साहबजादों ने कहा कि कोई बात नहीं, और वजीर खान ने जो कहा था वो करना प्रारंभ कर दिया। दोनों बालकों को दीवारों में चिनवा दिया, लेकिन अंतिम सांस तक ना तो बालक डरे, वो निर्भीकता से अपनी वाणी पर वो अपना जाप करते रहे, अडिग रहे, निर्भीक रहे। और मैं तो आज भी हैरान होती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं ये सोच करके कि उनकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष और 7 वर्ष, जब बालकों को कुछ पता भी नहीं होता, जो छोटे छोटे लालच में आ जाते हैं बच्चे जिस समय। लेकिन ये तो गुरु के बालक थे, ये तो भगवान के बालक थे, जो आए ही हमें कोई संदेश देने के लिए थे। तो जब ये दोनों बच्चे शहीद हो गए, तो वहाँ के जो दीवान थे, सरहंद के एक दीवान थे वहाँ, उनका नाम था श्री टोडरमल जैन। तो उन्होंने वजीर खान को निवेदन किया कि अब बच्चे तो नहीं रहे, कम से कम इतनी बड़ी शहादत जिन बालकों ने दी है, उनका अंतिम संस्कार हमें इसी पृथ्वी पर, इसी ज़मीन पर करने दिया जाए। तो वजीर खान तो बड़े क्रूर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दे देता हूँ थोड़ी ज़मीन, परंतु तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, और ज़मीन जो है सोने की मोहरें जितनी बिछा दोगे उतनी ज़मीन तुम्हें दे दूँगा। टोडरमल जी ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया, मोहरें बिछानी शुरू करी, परंतु क्रूरता की सीमा ही नहीं थी। वजीर खान ने कहा मोहरें लिटा करके नहीं, मोहरें खड़ी करके ज़मीन को नापिए। टोडरमल जी ने उनके पास जितनी भी संपत्ति थी, मोहरें थी, जहाँ से भी वो ले सकते थे वो लाए, और 78,000 मोहरों में 4 गज ज़मीन खरीदी, जहाँ साहबजादों का अंतिम संस्कार किया। जब गुरुजी तक यह बात पहुंची, तो गुरुजी ने टोडरमल से पूछा कि मैं क्या करूं आपके लिए। टोडरमल जी ने कहा इतना ही निवेदन है, ऐसी प्रार्थना कीजिए, ऐसा आशीष दीजिए कि मेरे कोई संतान ना हो, मेरे कोई पुत्र उत्पन्न ना हो। मैं नहीं चाहता मेरा वंश आगे बढ़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां जो मेरे वंश से आए वो कभी गर्व कर सकें इस बात पर, कभी कह सकें ये कि ये ज़मीन तो हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि शहादत इतनी बड़ी है कि मेरा ये छोटा सा जो त्याग है, खरीदना है, ये कुछ भी नहीं है उसके समक्ष। आंखें भर आती हैं आज भी ये सोच करके कि हम तो छोटी छोटी बात के लिए चाहते हैं हमारा नाम हो, हमारा नाम लिखा जाए किसी स्मारक पर, किसी पत्थर पर। लेकिन सच्चे हृदय से मैं प्रणाम करती हूँ ऐसे त्याग को, साहबजादों को और गुरु जी को,
क्योंकि इस तरह के बालक शायद ही फिर कभी इस संसार में जन्म ले। इतने अनुपम बालक और इस तरह का त्याग भी इस संसार में शायद ही फिर कोई कर सके। मित्रों, अगर इस तरह की कहानियाँ आप पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम तक पहुंचाइए कि आप जो भी आलोचना आप करेंगे हम उसे पसंद करेंगे, हम अपने को बेहतर बनाना चाहेंगे।